नमस्कार दोस्तों, बाल टू बेंच एकेडमी में आप सबका हार्दिक स्वागत है। आज हम चर्चा करेंगे उत्तर प्रदेश पंचायत राज अधिनियम 1947 के अध्याय 8 के विषय में। दोस्तों, अध्याय 8 में शास्तियों तथा प्रक्रिया का उपबंध किया गया है, यानी कि पेनाल्टीज एंड प्रोसीजर। यानी कि उत्तर प्रदेश पंचायत राज अधिनियम के अध्याय 8 में पेनाल्टीज़ बताई गई हैं। ये धारा 97, 7A, 98 एंड 99 में बताई गई है। ठीक है, अगर आप लोगों ने अभी तक अपने बेयर एक्ट नहीं निकाले हैं तो कृपया करके बेयर एक्ट ले आइए और उसमें धारा 97 खोल लीजिए। दोस्तों, हम पहले बेयर एक्ट से पढ़ेंगे और फिर इसको समझते चलेंगे। धारा 97 कह रही है, इस अधिनियम के उपबंधों का अतिलंघन करने के लिए शास्ति, पेनाल्टी फॉर इन्फ्रिंजमेंट ऑफ द प्रोविजंस ऑफ द एक्ट। यानी कि अगर उत्तर प्रदेश पंचायत राज अधिनियम के किसी उपबंध का, किसी प्रोविज़न का कोई व्यक्ति उल्लंघन करता है तो उसको क्या पेनल्टी दी जाएगी, इसका वर्णन बताया जा रहा है। इसमें कह रहे हैं कि जो कोई इस अधिनियम की धारा 12 खागा का या धारा 12 खागा गा के उपबंधों के सिवाय किसी भी उपबंध का उल्लंघन करेगा, वह जब तक अन्यथा नियत ना किया गया हो, जुर्माने से जो 500 रुपये तक का हो सकेगा, दंडनीय होगा। और ऐसा उल्लंघन जारी रहता है तो वह एक और ऐसे जुर्माने से जो प्रथम दोष सिद्धि के पश्चात ऐसे प्रत्येक दिन के लिए जिसके दौरान अपराधी द्वारा अपराध का निरंतर किया जाना सिद्ध हुआ हो, 50 रुपये तक हो सकता है, दंडनीय होगा। अब देखिए इसमें क्या कह रहे हैं कि कोई भी व्यक्ति अगर उत्तर प्रदेश पंचायत राज अधिनियम के किसी भी उपबंध का उल्लंघन करता है तो उसे 500 रुपये तक की पेनल्टी लगाई जा सकती है। लेकिन इसमें एक्सेप्शन है कि सेक्शन 12 BCA और सेक्शन 12 BCC, धारा 12 खागा का और धारा 12 खागा गा, इन दोनों पे ये लागू नहीं होगी। यानी कि जैसे कोई व्यक्ति है और वो उत्तर प्रदेश पंचायत राज अधिनियम के किसी भी उपबंध का उल्लंघन करता है सिवाय सेक्शन 12 BCA एंड सेक्शन 12 BCC, इन दोनों सेक्शन के सिवाय पूरे एक्ट की किसी भी सेक्शन का उल्लंघन करेगा तो उसे 500 रुपये तक की पेनल्टी लगाई जा सकती है। और यदि उसका ऐसा उल्लंघन जारी रहता है तो हर दिन के लिए 50 रुपये तक की पेनल्टी लगाई जा सकती है। तो आपको यहाँ तक तो बात समझ में आ गई ना कि अगर जो हमारा उत्तर प्रदेश पंचायत राज अधिनियम है उसकी 2 सेक्शन है वो छोड़ दिए हैं, उन 2 सेक्शनों को छोड़ के अगर किसी भी सेक्शन का उल्लंघन कोई व्यक्ति करता है, किसी भी उपबंध का कोई व्यक्ति उल्लंघन करता है तो कितनी पेनल्टी लगाई जाएगी, 500 रुपये तक। और अगर ऐसा उल्लंघन जारी रहता है तो फिर हर दिन के लिए 50 रुपये। अब आते हैं अगली सेक्शन पर, सेक्शन 97A। इसमें कह रहे हैं अधिग्रहण संबंधी किसी आदेश के उल्लंघन के लिए शास्ति, पेनाल्टी फॉर कॉन्ट्रावेंशन ऑफ एनी ऑर्डर रिगार्डिंग रिक्विजिशन। पहले से बेयर एक्ट से पढ़ लेते हैं। जो कोई धारा 12 खागा का या धारा 12 खागा गा के अधीन किए गए किसी आदेश का उल्लंघन करेगा, कारावास से जिसकी अवधि 1 वर्ष तक की हो सकेगी या जुर्माने से या दोनों से दंडनीय होगा। अब ऐसा था, जो ऊपर वाली सेक्शन में हमने पढ़ा था सेक्शन 97 में, उसमें 2 सेक्शन छुड़वा दी गई थी, धारा 12 खागा का और धारा 12 खागा गा। इंग्लिश में बोले तो सेक्शन 12 BCA एंड सेक्शन 12 BCC। वो दोनों जो सेक्शन छुड़वाई गई थी वो दोनों सेक्शन 97A में उनके लिए पेनल्टी बताई जा रही है। ठीक है, और इनके लिए पेनल्टी कितनी है अगर इन दोनों का उल्लंघन करेगा, 1 साल तक की या जुर्माना या दोनों। तो अब आपको समझ में आया कि सेक्शन 97 में क्यों ये दोनों सेक्शनें छुड़वा दी गई, क्योंकि ये दोनों सेक्शनें और ज़्यादा महत्वपूर्ण हैं। इसमें खाली जुर्माने से काम नहीं चल पाएगा, इसमें 1 वर्ष तक की सज़ा भी दी जा सकती है। इसलिए जो सेक्शन 97 है उसमें पूरे एक्ट के किसी भी अगर उपबंध का उल्लंघन करता है सिवाय सेक्शन 12 BCA और BCC के, तो 500 रुपये तक के जुर्माना उस पर लगाया जा सकता है। लेकिन अगर वो सेक्शन 12 BCA और BCC का उल्लंघन करता है तो फिर 1 साल तक की सजा या जुर्माना या दोनों से दंडनीय हो सकता है। तो मैं समझता हूं ये दोनों सेक्शन आपको अभी क्लियर हो गई होंगी। आगे आते हैं सेक्शन 98 पर। इसमें कह रहे हैं कि नियमों तथा उपविधियों का अतिलंघन, इन्फ्रिंजमेंट ऑफ रूल्स एंड बाइलॉज।
अब दोस्तों यहाँ पर क्या है, नियम और उपविधियों के बारे में बात आ गई, रूल्स और बाइलास के बारे में। इसे पढ़ते हैं। कोई नियम बनाते समय राज्य सरकार और नियत प्राधिकारी की स्वीकृति से कोई उपविधि बनाते समय ग्राम पंचायत निर्देश दे सकती है कि इसका उल्लंघन जुर्माने से, जो 500 रुपये तक हो सकता है, दंडनीय होगा। और यदि ऐसा उल्लंघन जारी रहता है तो वह एक ऐसे और जुर्माने से, जो प्रथम बार दोष सिद्ध के दिनांक के पश्चात प्रत्येक दिन के लिए जिसके दौरान अपराधी द्वारा अपराध का निरंतर किया जाना सिद्ध हो, 50 रुपये तक का हो सकता है, दंडनीय होगा। तो इसमें क्या है, पहली चीज़ तो आप ये देखिए कि नियम बनाता कौन है। नियम बनाती है राज्य सरकार, और उपविधि नियत प्राधिकारी की स्वीकृति से अगर कोई उपविधि बना रही है ग्राम पंचायत, तो राज्य सरकार और ग्राम पंचायत उस समय ये निर्देश दे सकती हैं कि अगर किसी नियम का या किसी उपविधि का उल्लंघन किया जाता है तो जुर्माना 500 रुपये तक का हो सकता है। ठीक है, अगर कोई व्यक्ति उल्लंघन करता है तो उसे 500 रुपये तक के जुर्माने से दंडनीय किया जा सकता है। और यदि ऐसा उल्लंघन जारी रहेगा तो प्रत्येक दिन के लिए ऐसा जुर्माना 50 रुपये तक का हो सकता है। अब इसमें क्या है, जो आपने अभी सेक्शन 97 पढ़ी थी उसमें और सेक्शन 98 में, दोनों में सेम है, वही 500 रुपये जुर्माना, और अगर डेली उल्लंघन जारी रहता है तो डेली के लिए 50 रुपये। तो मैं समझता हूँ कि आपको और आसानी से याद हो गया होगा कि आपने अभी 3 सेक्शन पढ़ी, 97, 97A, 98। तो 97 और 98 इन दोनों में जुर्माना सेम है। ठीक है, 97, 98 में जुर्माना सेम है, एक जैसा है। और 97A में सजा बताई गई है 1 वर्ष तक की, या जुर्माना, या दोनों। अब खाली बची हमारी 99, इसको भी देख लेते हैं। इसमें कह रहे हैं कि ग्राम पंचायत की संपत्ति को अंतः क्षेपित करने के लिए शास्ति, पेनल्टी फॉर टेम्परिंग विद द ग्राम पंचायत प्रॉपर्टी। जो कोई सार्वजनिक सड़क की किसी पटरी, नाले अथवा अन्य सामग्री अथवा उसके किसी घेरे, दीवार अथवा खंबे को, अथवा बत्ती के खंबे या ब्रैकेट, निर्देश स्तंभ, स्टैंड पोस्ट, बम्बे अथवा ग्राम पंचायत की ऐसी ही अन्य संपत्ति को उसकी अथवा अन्य विधि सम्मत प्राधिकारी की लिखित स्वीकृति के बिना हटाएगा, विस्थापित करेगा अथवा उसमें कोई परिवर्तन करेगा अथवा अन्य प्रकार से हस्तक्षेप करेगा, या वह जुर्माने से 1000 रुपये तक हो सकता है, दंडनीय होगा। तो इस धारा में क्या है, 1000 रुपये तक के जुर्माने का प्रावधान किया गया है। ठीक है, और इसमें किस रिगार्डिंग प्रावधान किया गया है ये आप देखिए। इसमें किया गया है कि अगर कोई सार्वजनिक सड़क है तो उसकी कोई पटरी है, नाला है, कोई घेरा है सार्वजनिक सड़क पे, कोई सार्वजनिक सड़क की दीवार है, सार्वजनिक सड़क पर कोई खंबा है, जो पब्लिक रोड होती है उस पर कोई खंबा वगैरह लगा हुआ है, कोई बिजली का खंबा है, कोई ब्रैकेट है, कोई निर्देश स्तंभ लगा हुआ है, डायरेक्शन पोस्ट, या कोई भी चीज़ ये लगी हुई है, उसे ग्राम पंचायत की अनुमति के बिना, या कोई अगर प्राधिकारी है विधि सम्मत तो उसकी अनुमति के बिना अगर हटाता है तो 1000 रुपये तक का जुर्माना लगाया जा सकता है। ठीक है, आगे और पढ़ लेते हैं। उपधारा 2, यदि किसी व्यक्ति ने अपने किसी कार्य अथवा किसी उपेक्षा अथवा चूक के कारण उपधारा 1 द्वारा आरोपित कोई शास्ति उपगत की है और ग्राम पंचायत की संपत्ति को कोई क्षति पहुंचाई है, तो ऐसी शास्ति उपगत करने वाला व्यक्ति ऐसी क्षति को पूरा करने तथा ऐसी शास्ति के भुगतान करने का भागी होगा और अपराधी से उक्त क्षतियां नियत रीति से वसूल की जा सकेंगी। तो दोस्तों ये जो सेक्शन है ये आपने समझ ली। सेक्शन 97 में कह रहा है कि इस अधिनियम के जो प्रोविजंस हैं, इस एक्ट के जो प्रोविजंस हैं, उनका अगर कोई उल्लंघन करता है तो उसके लिए 500 रुपये तक का जुर्माना दिया जाएगा, एक्सेप्ट सेक्शन 12 BCA एंड सेक्शन 12 BCC। ठीक है, 97A में उसी जो सेक्शन दोनों छोड़ी गई थी उनके लिए पनिशमेंट दिया गया है। सेक्शन 12 BCA, सेक्शन 12 BCC, इसके लिए 1 वर्ष तक की सज़ा या जुर्माना या दोनों। फिर 98 में वही सज़ा दी गई है जो 97 में बताई गई है, 500 रुपये तक के लिए डेली या प्रत्येक दिन के लिए 50 रुपये। किस रिगार्डिंग, अगर कोई नियम या उपविधि का उल्लंघन होता है, रूल्स एंड बाइलास का अगर उल्लंघन होता है तो। और 99 में बताई गई है ग्राम पंचायत की जो संपत्ति है कि सार्वजनिक सड़क पर अगर मान लीजिए कोई पटरी, नाला वगैरह है, घेरा है, कोई वहाँ पे खंबा लगा हुआ है, उसको कोई व्यक्ति ग्राम पंचायत की लिखित स्वीकृति के बिना हटा देता है तो 1000 रुपये तक का जुर्माना। तो दोस्तों मैं आशा करता हूँ कि आज का विषय आपको अत्यधिक सरलता से समझ में आ गया होगा और आप उसे कभी नहीं भूलेंगे।
और दोस्तों ये परीक्षा के दृष्टिकोण से अत्यधिक महत्वपूर्ण सेक्शन है, क्योंकि इसमें उत्तर प्रदेश पंचायत राज अधिनियम के संदर्भ में पेनल्टीज बताई गई हैं। प्री में सबसे ज़्यादा पूछे जाने वाले क्वेश्चन जो हैं वो यही हैं। इस एक्ट से उत्तर प्रदेश पंचायत राज अधिनियम के प्री में जो प्रश्न आते हैं तो यही प्रश्न सबसे ज़्यादा पूछे जाते हैं, और मेंस में भी ये प्रश्न लिखने को आते हैं, लेकिन बच्चे इधर का इधर उधर का उधर कर जाते हैं। मैं समझता हूँ अब आप नहीं भूलेंगे। देखिए आप ये समझ गए कि 97 और 98 दोनों में सेम है पनिशमेंट, और 97A में 1 साल की सजा या जुर्माना या दोनों, और 99 में 1000 रुपये तक का जुर्माना। ठीक है, तो इसमें कुछ भी नहीं है, और मैं समझता हूँ अब आपको ये याद हो गया होगा, आप इसे कभी नहीं भूलेंगे। तो दोस्तों मैं आशा करता हूँ कि आपको मेरा प्रयास अच्छा लगा होगा। देखिए मैं आप लोगों के लिए ही तो इतनी मेहनत कर रहा हूँ। अगर आप लोगों को मेरा वीडियो अच्छा लगता हो तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब अवश्य किया कीजिए। मैं YouTube के डाटा में देख रहा था कि 60% 70% तक लोगों ने जो मेरे वीडियोस देखते हैं उनको चैनल को सब्सक्राइब तक नहीं किया है। तो कृपया करके आप चैनल को सब्सक्राइब करें, इससे हमें भी मोटिवेशन मिलता है और हम और ज़्यादा मेहनत करेंगे ताकि आप लोगों के लिए अच्छे से अच्छे वीडियो बना सकें। धन्यवाद।